औरत को देखो, मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर शनीमी औरत जैसा ईमान देखा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी आप मुंह से कह दे, भाई साहब आप अपने मुंह से कह दे, पता है इनके पीछे रीजन क्या है? उनका ईमान। शनीमी औरत ने कोई सवाल नहीं किया, बेटा जिंदा होने के लिए नहीं सवाल किया, बेटा लेने के लिए सवाल नहीं किया। लिखा है खरूज की किताब और उसके 23 बाब की 25 आयत के अंदर खुदावंद अपने खुदा की क्या कहा है? तो तेरे ऊपर फेवर क्या होगा? मैं तेरे रोटी पानी पर, तेरे घर से बीमारी को, तेरे मुल्क में किसी के इसकात। इसकात का मतलब पता क्या है? जो मिस कैरेज होता है, ये इसकात का लफ्जी मतलब है, मिस कैरेज। हालेलुया। ये खुदावंद की तरफ से फेवर है। हम जब उसकी इबादत करते हैं तो उसका फेवर हम पर होता है। आज क्या हम इस फेवर को लेना चाहते हैं? खुदा और खुदा यीशु से हमारे लिए क्या करें? हम क्या कर रहे हैं? क्या उस फेवर कलाम के अंदर लिखा है, ऐ भाइयों इस फजल को अपने हाथ से जाने मत दो। खुदा के फजल को पूरा काम अपनी लाइफ में करने दो, लेकिन हम खुदा के फजल को पूरा काम करने नहीं देते। बहुत सारे माजरत के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ हम सीख रहे हैं मिलकर बाइबल की रोशनी में। ये बाइबल की रोशनी में सीखने की बात है। आज बहुत सारे हमारे मसीहों का पता रवैया क्या बन चुका है। अगर हम कब्रिस्तान के अंदर जाएं, मेमोरियल सर्विस में जाएं, किसी इबादत में जाएं, तो कलाम सुनने के बाद हम खड़े होकर पास्टर्स के खिलाफ बातें करने शुरू कर देते हैं कि इसने ये गलत कर दिया, इसने वो नहीं ठीक बोला, इसने वो ठीक नहीं बोला। इसका मतलब है आप खुदा के फेवर को खो रहे हैं। समझ रहे बात को? आप खुदा के फेवर को खो रहे हैं। लेकिन अगर आप खुदा का फेवर लेना चाहते हैं तो लेकिन हमें खुदावंद के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहता हूँ फेवर के ताल्लुक से। कुछ दिनों की बात है, हमने अपने गांव में चर्च के लिए एक प्लॉट खरीदा, पुराना घर खरीदा चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए। उस चर्च के लिए हमने कुछ दिन पहले कुछ रकम जो चर्च के मालिक मकान थे उनको पे किए। हमारे घर में बैठे हमने सारी रकम उनके आगे रखी और उन्होंने रकम गिनना शुरू कर दी। गलती के साथ सुनो एक बात को, मैं इस सच्चाई से पर्दा उठाना चाहता हूँ कुछ मसीहों की जो लाइफ के ऊपर ये पर्दा है। जब वो रकम गिनी, उस रकम में से 50,000 रुपये कम निकले। हमने बोला जी 8 लाख रुपए आए, बाकी रकम हमने पहले पे की थी। जब 8 लाख रुपया गिनती हुआ, 8 ही नोटों की कापियां थी 1-1 लाख की। एक कॉपी में से जो था ना 50,000 कम निकला। हम परेशान हो गए, ये कैसे हो गया? मेरे बड़े भाई कहते जी घर में होगा, आप ऐसा करें मेरे साथ अभी घर चले, हम जाते हुए आपको दे देते हैं। वो कहने लगे जी नहीं, नेरा हो गया, तुम सवेरे पहुंचा देना। पैसे बांधे पकड़े। एक ही साथ में भाई था उन्हीं की फैमिली का, वो हमारे भी मिसो रिश्तेदारी है। उस भाई ने वो पैसे पकड़ लिए। वो कहता जी आज रात काफ़ी गुजर चुकी, 8:30 का टाइम हो चुका है। वो पैसे लेकर उन्होंने रकम लाहौर जाना था। उनका ये पैसे जो है ना रकम हम आप लोगों को लाहौर नहीं जाने देंगे, आप सुबह लेकर जाएंगे। अब जिन बंदों ने गिनती की थी ना, अब वो रकम इधर छोड़ना नहीं चाहते थे। उनमें थोड़ा सा अख्तलाफात हुआ। उसने गुस्से से कह दिया अब ये रकम उधर नहीं जाएगी, ये घर में ही रहेगी। सुबह देखा घर में पैसे नहीं, 50,000 मिला। भाई कहता है ये पैसों के अंदर हेर फेर है, ये किसी ने किया है। मैंने 4 माह से 1-1 नोट गिन गिन कर डालता गया हूँ, फिर जाकर मैंने ये 8 लाख रुपया इकट्ठा किया है। क्योंकि चर्च के लिए प्लॉट हमारे बड़े भाई ने ये सारी रकम पे की है। वो 5 माह से इस रकम को इकट्ठा कर रहा है, 1-1 नोट करके। वो कहता है मैंने 5 माह से 1-1 नोट गिना हुआ है, ये 50,000 कम नहीं हो सकता। जिस भाई के पास पैसे थे उसके पास गए, भाई हमने रकम ही गिनी। उसने कहा कोई बात नहीं चाचू जी आओ हम रकम गिन लेते हैं। वो थैला खोला पैसों वाला और एक से 50,000 कम था और दूसरी में 50,000 ज्यादा था। अब सुनो, लेकिन जब ये पैसों के अंदर हेर फेर हुआ तब हमें यकीन आ गया कि हमारे पैसे जो 50,000 रुपया है ये कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का फेवर हम पर है।
समझ रहे मेरी बात को? खुदा का और जिस भाई ने वो रकम शहर नहीं जाने दी, उसको किसने तैयार किया? खुदा ने। उसको पकड़ा, रकम पकड़, अपने घर चला जा, क्योंकि इस रकम के अंदर सच्चाई नहीं है। सच हमेशा जो है वो फेवर को लेकर आता है। वो 50,000 उसी रकम के अंदर था। अब सोचो, जिस बंदे ने इतनी चालाकी के साथ ये 50,000 रुपये साइड पे किया है, एक कॉपी के अंदर 1.5 लाख निकला और एक कॉपी के अंदर 50,000 रह गया। लेकिन हम परेशान थे, ये हुआ कैसे? लेकिन हम इस बात पर यकीन रखते थे कि ये 50,000 इन्हीं रुपयों के अंदर है, ये जा नहीं सकते। इसीलिए हमने यकीन हुआ कि खुदा ने इस बंदे को खड़ा किया कि ये रकम लाहौर नहीं जाएगी, ये रकम रात को इधर ही रहेगी, क्योंकि उस रकम के अंदर 50,000 रुपए का झूठ था। मिसियो, अगर हमारी जिंदगियों पर खुदा का फेवर है तो कोई भी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। आज लोग की कहते ने साढ़े ते जादू हो गया, साढ़े कारोबार बंद हो गए, किसी के हाँ कोई 2-3 मिस कैरेज होने, तो हमारी सोच के अंदर एक ही बात रहती है, वो पता क्या होती है? साढ़े घर ते किसी ने कुछ किया, इन्हां दी औलाद ना। बहनें कहती हैं साड़ी औलाद ही बननी है। मैं आपको फेवर की बात बता रहा हूँ। शनीमी औरत की औलाद किसी ने बांधी थी? किसी ने नहीं। शनीमी औरत की बेटे को किसी ने क्या जिंदा होने से रोका? नो। अशनीमी औरत का 7 साल का नुकसान काल का क्या कोई ले सकता था? नो। क्या इम्तियाज सादा की बीवी के बच्चों को कोई गुलाम बना सकता था? नो। ये फजल, ये ग्रेस, ये अभिषेक सब पर खुदा का वो फजल सब आदमियों के लिए निजात का बाइस है। हालेलुया। ये फजल मेरे आपके लिए ये फेवर है खुदा की। लेकिन इस फेवर को लेने के लिए शनीमी औरत को देखो, इस फेवर को लेने के लिए इम्तियाज़ादा की बीवी को देखो, उसने किस तरह ये फेवर लिया है। अगर फेवर चाहते हैं, सिद्रक मिशक अबेदनगो को देखो, जो बादशाह की मूरत के सामने नहीं झुके, आग की भट्टी को उस फेवर ने बचा दिया। दानियेल पर खुदा का फेवर देखो, जिसने बादशाह के खाने से, बादशाह को सजदा करने से मना कर दिया, शेरों के मुंह बंद कर दिए उसी फेवर ने। और पतरस को जब वो जेल के अंदर था, उसी फेवर ने दरवाजों को खोल दिया और फरिश्ता ने लाकर उसको बाहर शहर के फाटक पर ला खड़ा किया। क्या ये फेवर आज मैं और आप ले नहीं सकते? ये फेवर हम सब के लिए है। ये फजल तमाम आदमियों की निजात का बाइस है। हालेलुया। अगर आप खुदा के फेवर को लेना चाहते हैं, शनीमी औरत बन जाओ। अगर आप नसीम अज़ीज़ो अपने बच्चों को गुलामी से छूटना हुआ देखना चाहते, कर्ज टूटा हुआ देखना चाहते, कर्जे जैसी लानतों को जाता हुआ देखना चाहते, इम्तियाज़ादा की बीवी जैसी बन जाओ। अगर आप नसीम अज़ीज़ो आप किसी को चुकाना चाहते हैं, तो सिद्रक मिशक अबेदनगो की तरह बन जाओ, दानियेल की तरह दुआएं करने वाले बन जाओ, नसीम अज़ीज़ो पतरस की तरह, पौलुस की तरह, स्टीफनस की तरह खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेने वाले बन जाओ। मैं कहता हूं खुदा का खादिम होता हुआ, ये फेवर आप सबकी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस फेवर को हासिल करना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़ना शुरू करो, इस पर नुक्ताचीनी मत करो, इस पर मसीह में चीजों तंजबाजी खादमों पर, कलाम पर, चर्चेस पर, क्वायर पर, एल्डर पर, डीकन पर, लीडर पर मत तंजबाजी करो, बल्कि सिर्फ खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लो। आप ये सोचो जो सामने खड़ा है वो कौन है? वो खादिम नहीं बल्कि होली स्पिरिट का खड़ा किया हुआ कोई खादिम है। ये फेवर आप लोगों की जिंदगियों के अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। फेवर ऑफ गॉड ये सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं। इसी फेवर ने हमारे चर्च की रकम में हेर फेरों ने नहीं दिया। ये फेवर कभी भी नसीब में नुकसान पहुंचाने नहीं देता। हालेलुया। आज लोगों का एक ही माइंड होता है, शायद हम किस तरह बचें। मसीह आप बचाए जा चुके हो, आपका कुफारा हो चुका है, आपका फिदिया दिया जा चुका है, कुर्बानी हो चुकी है। अगर आप कुछ करते हो तो इस नजरिए से करो कि हम यीशु मसीह की शुक्रगुजारी के लिए जमा हुए हैं,
ये फेवर आपको मिलेगा। हालेलुया। अलीशा ने, उस शनीमी औरत ने अलीशा को मर्दे खुदा जानकर अपने घर में उतारा था। मर्दे खुदा का मतलब होता है मुर्दों को जिंदा करना या खुदा से गुफ्तगू करके आगे लोगों तक पहुंचाना। ये नबी का काम होता है। और कलाम मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे खादिम को नबी कबूल करेगा वो नबी का अजर पाएगा। उस औरत ने एलीशा को नबी जाना, नबी का अजर लिया। नबी का अजर आप सोच सकते हैं, बच्चे अभी मिला, मुर्दा फिर जिंदा हुआ, फिर 7 साल की सारा नुकसान जो काल के अंदर हुआ था वो फिर वापस आ गया। इम्बियाज़ादा की बीवी देखो, की कुप्पी में तेल था, पूरा कर्ज उसी तेल ने मसीह में उसका उतार डाला। और आज हम समझते हैं कि शायद 10,000 की सैलरी कभी हमें छुड़ा नहीं सकती, शायद 20,000 की आमदनी कभी हमें छुड़ा नहीं सकती, शायद 50,000 रुपया कभी हमारे कर्ज को नहीं मसीह में जो ख़त्म कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। एक ही तरफ अपने महबूब की तरफ अपनी निगाहें लगाकर पुख्ता ईमान के साथ उस फेवर को रिसीव करने के लिए दुआ करो। खुदावन जो फेवर अलीशा पर था, खुदावन जो मसा, जो अभिषेक, जो ग्रेस एलिया पर थी, लीशा पर थी, मूसा पर थी, जो ग्रेस पतरस, पलूस, स्तिफनस पर थी, वो ग्रेस, वो अभिषेक मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर भी हो। आमीन। आपको पता है अब मैं दुआ क्या करता हूँ? अब मैं यूथ के लिए दुआ करता हूँ, खुदावन इनको स्तिफनस जैसा, इनको मिसियो तिमोथियस जैसा, तीतस जैसा और सुनो जैसा मसा दे, स्तिफनस जैसी दलेरी दे, जो मिसियो जो संसार होते होते, और यही दुआ करता आसमान पर उठाया गया। आप आसमानी शहरी बन जाओ। मैं अब ये दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, खुदावन इन लोगों को दिलेरी का रूह दे, सब्र का रूह दे और तमाम तरह से बरकतें दे खुदावन, ताकि ये लोग आपके फेवर को जान जाएं। ये फेवर ऑफ गॉड किसी नबी के लिए, किसी रसूल के लिए ही महदूद नहीं है, बल्कि खुदा का फेवर, उसका अभिषेक, उसकी ग्रेस लामहदूद ग्रेस है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें तो आसमान की तरफ उठाओ। हालेलुया। उस ग्रेस को, उस अभिषेक, उस फेवर को अपनी जिंदगी के अंदर लेना शुरू करो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब हाथ आसमान की तरफ उठो और आज आप यही दुआ करोगे, खुदावन पा खुदा, जिस तरह शनीमी औरत ने उस फेवर को लिया, वो फेवर मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए। जिस तरह इम्बियाज़ादा की बीवी ने उस फेवर को लिया, वो फेवर मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए। आपकी पट्टियों को बचाने वाला फेवर आ जाए, शेरों के मुंह बंद करने वाला फेवर आ जाए, खुदा पाक जेल के दरवाजों को खोलने वाला फेवर आ जाए, कर्ज से आजाद करने का फेवर आ जाए, नुकसान पहुंचाने वाला फेवर आ जाए। और हालेलुया। उस फेवर को मांगो यीशु मसीह के नाम में। अपनी आवाजों को बुलंद करके, हाथों को उठाकर, मैं खुदा का खादिम होता आज आप पर उसके फेवर को आने के लिए आज मैं दुआ करता हूँ, उसका फेवर आप सबकी जिंदगियों के अंदर ठहरा रहे। ये फजल सब आदमियों की निजात का बाइस है। यीशु के नाम के अंदर ये फेवर आप सब पर हो। ये फेवर खुदा पाक रू, प्यारे भाई आरफ, प्यारे भाई वारस, प्यारे भाई जारद, प्यारे भाई आशक, प्यारे भाई खुदावंद आशा, बैरहाना और इनके जितने भी अजीज प्यारे भाइयों ने मिलकर खुदावंद ये खुशखबरी सुनाने के लिए खुदावंद ये अरेंज किया है। ये फेवर इनकी जिंदगियों पर सदा यीशु मसीह के नाम से रहे। और खुदावंद ये खानदान ब्लेस हो। आज जितने लोगों ने आपकी आवाज को सुना है, ये फेवर उस सब पर आए और आपके नाम को जलाल मिले। मसीह खुदावंद के जलाली नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया।